क्लासेज में आपका स्वागत है। ज्ञान के समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। विवेचना में आज चर्चा फर्जी बाबा और गंभीर बीमारियों का ही सफलतापूर्वक इलाज करने का दावा। पार्ट 1। अभिवादन स्वीकार कीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि फर्जी बाबा गंभीर बीमारियों का ही इलाज करने का दावा क्यों करते हैं। वे छोटी मोटी बीमारियों का दावा कम करते हैं, जबकि कैंसर, किडनी फेलियर या लाइलाज बीमारियों पर ही ज्यादा जोर देते हैं। इसके पीछे कई ठोस और चालाक कारण होते हैं। एक, निराशा और हताशा का सबसे बड़ा फायदा, कैपिटलाइजिंग ऑन डेस्परेशन। जब किसी को गंभीर बीमारी होती है तो उसके पास और उसके परिवार के पास आशा बहुत कम होती है और डर बहुत ज्यादा होता है। वे हर संभव कोशिश करने को तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, जीवन। फर्जी बाबा इसी चरम निराशा और हताशा का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे समय में लोग किसी भी चमत्कारिक दावे पर विश्वास करने को ज्यादा तैयार होते हैं, भले ही वह कितना भी अतार्किक क्यों न हो। छोटी बीमारियों में लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं तो फर्जी बाबा की दुकान चमक उठती है। 2, पैसों का ज्यादा लालच, हायर फाइनेंशियल गेन। गंभीर बीमारियों के इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। फर्जी बाबा जानते हैं कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग और उनके परिवार इलाज के लिए कितनी भी रकम खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। वे बड़े इलाज का दावा करके बड़े दान या भारी फीस की मांग करते हैं। छोटी बीमारियों में इतना पैसा नहीं मिलता। उनका मुख्य लक्ष्य पैसे लूटना होता है और गंभीर बीमारियां इसका सबसे आसान रास्ता होती हैं। 3, वैज्ञानिक ज्ञान की कमी का फायदा, एक्सप्लॉइटिंग लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। गंभीर बीमारियों की प्रक्रिया और आधुनिक चिकित्सा के साइड इफेक्ट्स आम लोगों के लिए समझना अक्सर मुश्किल होता है। फर्जी बाबा इस बात का फायदा उठाते हैं। वे आधुनिक इलाज जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपने बेअसर इलाज को बिना साइड इफेक्ट वाला प्राकृतिक बताकर पेश करते हैं। 4, परिणामों को छिपाने या टालने की जगह, रूम फॉर डिसेप्शन एंड डिले। गंभीर बीमारियों में मरीज या तो बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं अगर सही इलाज मिले, या उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। फर्जी बाबा इसी बात का फायदा उठाते हैं। यदि मरीज की हालत बिगड़ती है तो वे कह सकते हैं कि विश्वास कम था, दोष बड़ा था या पूरा उपचार नहीं हुआ। वे मरीज को टालते रहते हैं या कहते रहते हैं कि समय लगेगा। कुछ मामलों में अगर मरीज अपने आप ठीक हो जाए, जो कभी कभी छोटी मोटी बीमारियों में या शरीर की अपनी प्रतिरोधक क्षमता से हो सकता है, तो फर्जी बाबा उसका श्रेय खुद ले लेते हैं, जबकि उनका कोई योगदान नहीं होता। पांच, बड़ी सफलता का प्रचार, प्रोपेगेटिंग बिग सक्सेस स्टोरीज। यदि गलती से भी कोई मरीज उनके इलाज के दौरान किसी तरह बेहतर महसूस करता है, चाहे वह प्लासेबो इफेक्ट हो या बीमारी ने खुद ही कुछ देर के लिए सुधार दिखाया हो, तो फर्जी बाबा इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित करते हैं। 1-2 ठीक हुए लोगों की कहानियां हजारों लोगों को अपनी ओर खींच सकती हैं। छोटी बीमारियों में ऐसी सफलताओं का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होता। 6, डर और अंधविश्वास को बढ़ावा देना, फ्यूलिंग फियर एंड सुपरस्टिशन। गंभीर बीमारियां लोगों के मन में गहरा डर पैदा करती हैं। फर्जी बाबा इसी डर को और बढ़ाते हैं, यह कहकर कि बीमारी जादू टोना, बुरी नजर या ग्रहों के दोष के कारण हुई है। वे फिर दावा करते हैं कि केवल उनके पास ही दिव्य शक्ति है जो इन अलौकिक कारणों को ठीक कर सकती है।
यह अंधविश्वास को और मजबूत करता है। संक्षेप में, फर्जी बाबा गंभीर बीमारियों का इलाज इसलिए करते हैं क्योंकि यहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा परेशान, निराश और पैसे खर्च करने को तैयार लोग मिलते हैं, और यहीं पर वे अपनी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा बहाने बना सकते हैं। यह सब केवल लोगों को ठगने और उनका शोषण करने का तरीका है। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।